WWE रॉ का यह एपिसोड बहुत ही खास और चौंकाने वाला रहा। फैंस को ऐसे पल देखने को मिले जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। इस रात ने WWE की पूरी कहानी को पलटकर रख दिया और शायद रोमन रेंस के साम्राज्य की सबसे बड़ी कमजोरी को भी सामने ला दिया। शो की शुरुआत होती है सीएम पंक के प्रोमो से। पूरा एरिना सीएम पंक की आवाज से गूंज रहा था। पंक रिंग में आते हैं और माइक्रोफोन हाथ में लेते ही रोमन रेंस और उनकी ब्लड लाइन पर जमकर बरसते हैं। पंक कहते हैं रोमन अब वो ट्राइबल चीफ नहीं रहे जिनसे लोग डरते थे। अब वो सिर्फ एक गिरता हुआ सम्राट है जिसकी सेना भी उसे छोड़ रही है। सीएम पंक ने कहा कि उन्हें अभी भी वो दिन याद है जब रोमन रेंस ने उन्हें रॉयल रंबल में धोखा दिया था और अब वक्त आ गया है बदला लेने का। उन्होंने ये भी कहा कि चाहे रोमन कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वो अब अकेले पड़ते जा रहे हैं और जल्द ही उनके राज का अंत होगा। इस प्रोमो ने फैंस के बीच भारी उत्साह भर दिया। सीएम पंक का तेवर देखकर साफ लग रहा था कि अब वह सीधे रोमन रेंस के पीछे पड़ने वाले हैं। इसके बाद बैक स्टेज पर एक सीन दिखाया गया जहां सेथ रॉलिंस और सोलो सिकोआ बात कर रहे थे। यह सीन फैंस के लिए बहुत अजीब था क्योंकि सोलो अब तक रोमन रेंस के सबसे वफादार साथी थे और उनका सेथ के साथ खड़े होना कई सवाल खड़े कर रहा था। रॉ के बीच में एक टैग टीम मैच हुआ जिसमें सेथ रॉलिंस और सोलो ने टीम बनाई और उनका सामना हुआ ब्लड लाइन के जिमी ऊसो और एले नाइट से। शुरुआत में तो यह एक आम मैच की तरह लग रहा था, लेकिन मैच के दौरान सोलो ने जिमी ऊसो पर हमला कर दिया। पहले लगा कि शायद ये कोई गलती थी, लेकिन फिर सोलो ने जानबूझकर अपने ही भाई पर स्पाइक लगा दी। सेथ रॉलिंस ने इसका पूरा फायदा उठाया और एले नाइट को कर्ब स्टॉम्प देकर मैच जीत लिया। मैच के बाद रॉलिंस और सोलो ने एक साथ रिंग में खड़े होकर हाथ ऊपर उठाया और तब जाकर यह पूरी तरह साफ हो गया कि सोलो अब रोमन रेंस के खिलाफ जा चुके हैं। यह सीन पूरी WWE यूनिवर्स के लिए शॉकिंग था। सोलो, जिसे रोमन ने खुद ब्लड लाइन में लाया था, जिसने सैमी जैन और केविन ओवंस जैसे नामों पर हमला किया था, आज वही सोलो अब सेथ रॉलिंस का साथ दे रहा है। रोमन रेंस इस एपिसोड में मौजूद नहीं थे, लेकिन उनके प्रतिनिधि पॉल हेमन का चेहरा बता रहा था कि वह अंदर से पूरी तरह हिल चुके हैं। हेमन बैक स्टेज कैमरे से बचते नजर आए। यह दिखा कि ब्लड लाइन में अब अंदर से बड़ी दरार आ चुकी है। शो के अंत में एक और चौंकाने वाला मोमेंट आया जब सीएम पंक रिंग में आए और कहा कि अब वो रेसलमेनिया में रोमन रेंस को चुनौती देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने सेथ रॉलिंस और सोलो को भी धन्यवाद कहा और उन्होंने ब्लड लाइन को अंदर से तोड़ने की शुरुआत कर दी है। पंक ने यह भी कहा कि रोमन ने जिन लोगों का इस्तेमाल किया, अब वही लोग रोमन के खिलाफ खड़े हो रहे हैं और यही उनके पतन की शुरुआत है। उन्होंने कहा अब रोमन के पास ना भाई बचे हैं ना दोस्त, सिर्फ उनका घमंड ही उनके साथ है और वो इसे जल्द ले डूबेगा। यह पूरा एपिसोड दर्शकों के लिए बेहद खास रहा। सोलो का हील टर्न और सेथ रॉलिंस के साथ आना शायद आने वाले महीनों की सबसे बड़ी स्टोरी लाइन की शुरुआत हो सकती है। अब सवाल ये उठता है, क्या सेथ रॉलिंस और सीएम पंक मिलकर रोमन रेंस के साम्राज्य को खत्म कर पाएंगे? क्या सोलो का यह धोखा सिर्फ एक चाल है या उन्होंने सच में रोमन का साथ छोड़ दिया है? WWE ने इस रॉ में एक बार फिर से साबित कर दिया कि वो फैंस को सरप्राइज देने में कभी पीछे नहीं रहता। इस एक रात ने ना सिर्फ ब्लड लाइन को हिला दिया, बल्कि रेसलमेनिया के लिए भी एक नया रास्ता खोल दिया है।
अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी होंगी कि रोमन रेंस अगली बार जब स्मैकडाउन या रॉ में आएंगे तो उनका रिएक्शन क्या होगा। क्या वो सोलो का सामना करेंगे, क्या वो सीएम पंक की चुनौती स्वीकार करेंगे, और सबसे अहम, क्या वो इस बार अकेले लड़ पाएंगे। यह एपिसोड WWE इतिहास के सबसे चौंकाने वाले एपिसोड्स में से एक माना जाएगा। सीएम पंक की चुनौती, सोलो का धोखा, सेथ रोलिंस का नया गठबंधन, ये सब आने वाले हफ्तों के लिए जबरदस्त बिल्डअप तैयार कर रहे हैं। अब रोमन रेंस की सत्ता डगमगाने लगी है और WWE में असली जंग की शुरुआत हो चुकी है।